अक्टूबर 1। हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था व्हाट इज़ द इकोनॉमी और व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी, और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि ओपन इकोनॉमी वर्सेस क्लोज इकोनॉमी। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स की इकोनॉमी जो बेस है प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर। और ये 3 टाइप्स की इकोनॉमी में ओनरशिप किसके हैंड में होती है और कंट्रोल किसके हैंड में होता है और क्या टारगेट होते हैं, इस बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर से जो आप समझोगे सीखोगे वो आपको काम करेगा मेंस में आंसर लिखने के लिए एंड प्रीलिम्स में आने वाले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को पकड़ने के लिए कि कौन सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। इन डिटेल हम इसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी को यदि हम माइंड में रखें तो व्हाट इज़ द सोशलिस्ट इकोनॉमी, थोड़ा सा सोचें तो इसमें एक कीवर्ड निकल के आएगा आपके। वो कीवर्ड क्या होगा? सोसाइटी। ठीक। अब एक सोसाइटी कैसे रोल निभा रही है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में। ये मान लो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिसोर्सेज है। इसमें आप बोलोगे सर प्रोडक्शन रिसोर्स में क्या आता है? प्रोडक्शन रिसोर्सेज में आता है मान लो आपका लैंड, आपकी फैक्ट्रीज, ठीक है, आपका बैंक, etc, ठीक, और भी बहुत कुछ आता है। अब इन पर कंट्रोल किसका है? बोले कंट्रोल कौन करेगा इन पर? यदि आप देखें इन पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट या सोसाइटी का। गवर्नमेंट भी सोसाइटी के द्वारा ही इलेक्ट की जाती है, इसलिए कंट्रोल बोल सकते हो गवर्नमेंट या सोसाइटी करे। भाई सोसाइटी करेगी यदि कंट्रोल तो वो एक डायरेक्ट कंट्रोल है और इनडायरेक्ट कंट्रोल में गवर्नमेंट करती है। ठीक। तो मैंने क्या बताया कि प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो है लैंड, फैक्ट्री, बैंक आदि और सब भी उनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट या सोसाइटी। ये एक किसका रूप है? ये है आपका एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है। इसका मोटिव क्या क्या होता है, कोई बताएगा? इसका मोटिव होता है आपका पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, इक्वालिटी, पब्लिक वेलफेयर, इक्वालिटी, फुलफिल नीड्स। मतलब यह है कि सामाजिक कल्याण, समानता और आवश्यकताओं की पूर्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आप देख रहे होंगे ये सब कीवर्ड्स, पब्लिक वेलफेयर, इक्वालिटी, फुलफिल नीड्स, ये सब एक किसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? ये सब एक सोसाइटी के कीवर्ड्स को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सोसाइटी को क्या चाहिए? पब्लिक वेलफेयर चाहिए, सामाजिक कल्याण चाहिए, उनका उत्थान चाहिए, गरीबी भुखमरी से आज़ादी चाहिए, ठीक है, समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हर जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और फुलफिल नीड्स होनी चाहिए। जो जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे गुड एजुकेशन हो या गुड हेल्थ सर्विस हो, ये सब, ठीक है। ये सब मिलकर एक पार्ट बना रहे हैं किसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ हम और कीवर्ड्स पर बात करेंगे, क्या क्या होता है, और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जो इस इकोनॉमी में जो प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है?
कौन तय करता है प्राइस डिसाइडिंग? मैंने क्या बताया अभी ऊपर आपको कि इस इकोनॉमी को कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट या सोसाइटी कर रही है। तो सिंपल सी बात है, इस इकोनॉमी में प्राइस डिसाइडिंग भी कौन करेगा? आपका गवर्नमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। एक कंट्री है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा किस टाइप की इकोनॉमी को रिप्रेजेंटेशन करती है? क्यूबा करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ठीक है, अब इसका एक अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे क्यूबा एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है और कैसे वो रिप्रेजेंटेशन कर रही है इस चीज़ को। क्यूबा में जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी हेल्थ सर्विस है, और भी बहुत कुछ जिस पर कंट्रोल होता है किसका? वहाँ की गवर्नमेंट का। ये एक एग्जांपल है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ सर्विस भी फ्री है। वहाँ वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विस किसका पार्ट है? बोलो किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका पब्लिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का एक पार्ट है। जब भी जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला। ठीक, यदि हम एजुकेशन देंगे तो इक्वलिटी ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि थिंक में फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा, लोग इक्वलिटी को समझेंगे, कास्टिज्म ख़त्म होगा, जेंडर गैप भी ख़त्म होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कैसे कंट्रोल हो रही है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लिख देते हैं, सॉरी फॉर बैड राइटिंग। सभी बच्चे अपने नोट्स बनाएं, एंड नोट्स की इम्पोर्टेंस बहुत अलग लेवल पे होती है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कौन कर रहा है? सीधी सी बात है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो या तो कोई सोसाइटी कंट्रोल कर रही होगी, या सोसाइटी के थ्रू इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही हो। ठीक है, अब इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1930s में सोवियत यूनियन ने इन्वेस्ट किया था हेवीली इन हैवी इंडस्ट्री। 1930s में सोवियत यूनियन ने एक भारी रकम का इन्वेस्टमेंट किया था, किसमें? एक हैवी इंडस्ट्री में। आप कहोगे सर हैवी इंडस्ट्री मतलब? हैवी इंडस्ट्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हैवी इंडस्ट्री में आता है शिप बिल्डिंग, स्टील प्रोडक्शन, और इंफ्रास्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनका एम क्या था? इनका एम था कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाना। ठीक है,
इसलिए इन्होंने क्या किया कि यार एक भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं शिप बिल्डिंग पे, स्टील प्रोडक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मान लो सड़कें आपकी अच्छी होंगी तो किसी माल की जो डिलीवरी हो रही है, किसी गुड्स की जो डिलीवरी हो रही है उसके टाइम में कमी आएगी, ठीक है। और एक टाइम जो बोला ना, टाइम भी बड़ा कंपोनेंट होता है एक इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, स्टील प्रोडक्शन होगा तो स्टील का जो इंपोर्ट हो रहा है वो कम होगा, ठीक है। इसलिए सोवियत यूनियन ने 1930s में एक हैवी इन्वेस्टमेंट किया था हैवी इंडस्ट्री में। तो मैंने क्या बताया, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सोवियत यूनियन, वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, क्योंकि वहाँ कैसी इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। और मैंने क्या बताया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की जितनी भी एक्टिविटी है उस पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। और अब देखते हैं हमने इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी का पहला पॉइंट देखा, प्राइस डिसाइडिंग मैंने बताया गवर्नमेंट करती है। दूसरा पॉइंट देखा इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिसाइड कैसे हो रहा है कि भाई किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस चीज़ का नहीं होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन डिसाइड कर रहा है? वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट किसके बेस पर डिसाइड कर रही है? वो डिसाइड कर रही है रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। इसके बेस पर वो डिसाइड कर रही है कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या नहीं होगा। वहाँ की पब्लिक को किस चीज़ की नीड है। यदि वहाँ की पब्लिक को नीड है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वहाँ प्रोडक्शन होगा। यदि वहाँ की पब्लिक को नीड नहीं है तो वो वहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं प्रोडक्शन होगा जिसकी पब्लिक को नीड है ही नहीं। और वहाँ पे ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट नज़र बनाए रखती है कि हमारे लोगों को किस चीज़ की नीड हो रही है, किस चीज़ की नहीं हो रही है। अच्छी एजुकेशन की नीड है तो वो फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एग्जांपल है क्यूबा। अच्छे हेल्थ की ज़रूरत है तो वो आपको बेस्ट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। मोटिव मैंने बता दिया, मोटिव क्या क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? पब्लिक वेलफेयर, इक्वालिटी एंड फुलफिल नीड्स। और फुलफिल नीड्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या बना रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं किस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या फॉलो नहीं होता इकोनॉमी को चलाने के लिए? डिमांड एंड सप्लाई। ये सबसे बड़ा दुश्मन है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी कभी भी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर नहीं चलती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती है आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन, ठीक है, कि उसको किस चीज़ की प्रोडक्शन की जरूरत है सोसाइटी को। एंड वहाँ पे चलती है आपका सोशल वेलफेयर पर, है ना। और ये इन सब पर चलती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट डिमांड सप्लाई का रूल नहीं है। डिमांड सप्लाई रूल कहाँ चलता है? कैपिटलिज्म में चलता है। डिमांड सप्लाई रूल क्या कर रहा होता है? प्राइस कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, वो कैपिटलिज्म, मैं पहले बोलूँ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी इकोनॉमी जो भी आगे बढ़ेंगे, अभी हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पर हैं। बट इसमें जब ये फैक्ट पॉइंट आ गया है तो मुझे जिक्र करना पड़ रहा है कैपिटलिज्म इकोनॉमी का। कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो तय होती है, जो बनती है, वो होती है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर, उसका मेन फैक्टर होता है। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये मेन फैक्टर नहीं है। पहला बात तो ये। मेरा पिछले लेक्चर भी आपने देखा होगा तो उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि व्हाट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई। आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, फाउंडर कौन है सोशलिस्ट इकोनॉमी के? फाउंडर कौन है? फाउंडर है
कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स को आप जान ही रहे हैं, ठीक। कार्ल मार्क्स एक जो हैं, आप बोल सकते हो कि एक फिलोसफर थे, जर्मनी फिलोसफर, ठीक है। और इन्होंने इकोनॉमिस्ट, सोसाइटी और क्रांतिकारी विचारक भी थे, सोशल, ठीक है। इन्होंने सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को बोल सकते हो कि प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि फाउंडर भी माना जा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाए थे, ठीक है। और इस बारे में आप थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे हम जब सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया आपको फाउंडर के बारे में। अब हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। हमने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसका की फैक्टर है, क्या है, सोसाइटी, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन रिसोर्सेज जितना भी है उन सब पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट और सोसाइटी का। मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर, इक्वालिटी और फुलफिल नीड्स। प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल लाइक क्यूबा। इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल 1930 का सोवियत यूनियन, जिसने एक हैवी इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रोडक्शन होता है रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन, ना कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाउंडर कौन है इसके, कार्ल मार्क्स है। आइए अब पढ़ते हैं अगला हेडिंग, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी। या बोलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इस बारे में पढ़ें। कुछ सुना लगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और क्या होगा इसका सेंटर पॉइंट, मैं बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्या है, प्रॉफिट कमाना, मेन मोटिव है प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और आपको पता है कैपिटल मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जब प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर नाम की चीज़ नहीं होगी। पहली बात तो हमेशा याद रखो, किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा, ना ही फ्री हेल्थ सर्विस मिलेगी, ठीक है। और इसके जो प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर है, अब भी वो कौन कर रहा है, प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है यहाँ पर, डिमांड एंड सप्लाई। पीछे हमने क्या पढ़ा बताओ, प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है, प्राइस डिसाइडिंग कर रही है गवर्नमेंट। क्यों कर रही है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो समाज को भी ध्यान में रखकर चल रहा है, ठीक है। उसको समाज चाहिए, उसको सोसाइटी चाहिए, ठीक है। और अपनी सोसाइटी को वो एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में देख रहा है, ठीक है। इसलिए वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, फ्री एजुकेशन में, अच्छी बेस्ट हेल्थ सर्विसेज में, ठीक है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या देखा जाता है, प्रॉफिट और प्राइस। इसलिए प्राइस डिसाइडिंग कौन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। एक बार और एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। सपोज दैट डिमांड की हम बात कर रहे हैं। अब मान लो एक आदमी है, छोड़ो एक आदमी को छोड़ो, एक सोसाइटी है। सोसाइटी में 10% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब सोसाइटी में 20% लोग कॉफ़ी पसंद करने लगे। क्या हो गया, क्या बढ़ा, डिमांड। ये कौन है, कॉफ़ी की फैक्ट्री, ठीक है, जो कॉफ़ी सप्लाई करवा रही है, ये सप्लाई कर रहा है।
ठीक है, ये सप्लाई कर रहा है किसको, कॉफ़ी को। पहले ही 10% कॉफ़ी सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब 20% कॉफ़ी सप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड कितनी बढ़ गई है, 20% हो गई है। मतलब पहले 10% डिमांड थी, 20%, तो कितना बढ़ा, 10% बढ़ गया और भी ज़्यादा, तो हो गया 20% कॉफ़ी। अब इसको अपना भी तो फ़ायदा चाहिए ना, ये अब प्रोडक्शन हाई करेगा तो उसको मटेरियल और लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले 10 लोगों के लिए कॉफ़ी बना रहा था, अब 20 लोगों के लिए कॉफ़ी बना रहा है, तो मटेरियल और चाहिए, ठीक है, लेबर और चाहिए इसको, है ना, मशीन लाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर अपना मुनाफा भी देखेगा, तो फिर क्या करेगा, जो 2 रुपये का पाउच था अब उसको ये 5 रुपये का कर देगा। तो इस तरह डिमांड जो है वो प्राइस को बढ़ाती है। डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली सी बात है प्राइस भी हाई होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। सपोज दैट एक टमाटो है, क्या है टमाटो, पब्लिक टमाटो खाती है नहीं खाती है, हर एक सब्जी में एक टमाटर डलता है नहीं डलता है, डलता है। सपोज दैट मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, पूरे बारिश के मौसम में टमाटर सड़ गए, सब ख़राब हो गए, तो क्या होगा, सप्लाई क्या होगी, कम है। बट लोग टमाटर खाना तो बंद नहीं करेंगे, डेली की सब्जियों में टमाटर चाहिए, तो उनकी डिमांड क्या होगी, वो तो झुकती रहेगी, लेकिन सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली सी बात है डिमांड भी ऑटोमेटिक अपना बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। सपोज दैट आप एक मार्केट में टमाटर जा रहे थे 20, अब मौसम ख़राब हो गया, पीछे से टमाटर आने लगे 5, अब मार्केट में 20 तो जा रहे हैं 5, बट खाने वाले आगे 20 लोग थे, वे तो इंतज़ार में कर रहे हैं, तो क्या होगी, उनकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई तो क्या बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। और ये डिमांड सप्लाई किस इकोनॉमी में यूज़ हो रही है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी में यूज़ हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो, आगे बढ़े। यहाँ पर मार्केट जो कंपटीशन है वो कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि इस इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर बेस होता है, ठीक है, और मार्केट कंपटीशन हाई होता है। यहाँ पर ये नहीं कि जैसे आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में देख रहे थे कि वही प्रोडक्शन होगा जो सिटीजन को नीड्स होगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट है यहाँ पर, ठीक है, बाज़ार है, कंपटीशन हाई होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे, आप स्मार्टफोन खरीदते हो, देखा एक मार्केट में चले हो, फ़ोनों की एक मार्केट अलग ही मिलेगी, जैसे अपने इधर मिलती है एक अग्रवाल मोबाइल मार्केट, ठीक है। स्मार्टफोन देखा, स्मार्टफोन में आप देख सकते हो कैसे कंपटीशन है, सैमसंग, एप्पल, रियलमी, ETC, ठीक है। अब मान लो यही सपोज दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी में मान के चलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और वहाँ पर फ़ोन की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी खुद की जो गवर्नमेंट है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, वो क्या करेगी, एक सरकारी ब्रांड बनाएगी फ़ोन का और सब लोगों को एक ही कंपनी के फ़ोन दे देगी, तो वहाँ पर मार्केट कंपटीशन की स्थिति कैसी हुई, कम, वहाँ पर मार्केट कंपटीशन क्या हुआ, कम हुआ, कहाँ पर, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि भाई स्मार्टफोन की जरूरत है, सैमसंग अपना अलग निकाल रही है, एप्पल अपना निकाल रही है, रियलमी अपना निकाल रहा है, वीवो अपना निकाल रहा है, तो कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि अच्छे से अच्छा देने के लिए सब तैयार है। मार्केट कंपटीशन की एक ख़ास बात यह है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सबको कंपटीशन होने लगता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट तो मैं दूंगा, इससे ज़्यादा बेस्ट तो मैं दूंगा, फिर उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई बढ़ती है और उस हिसाब से प्राइस बढ़ता है। सपोज दैट आपको एप्पल पसंद है सबको, भाई एप्पल फ़ोन आजकल जो है वो तो बहुत पहले से पसंद आ रहे हैं लोगों को। सपोज दैट एप्पल है, एप्पल बेस्ट दे रहा है वर्जन, तो क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है ना,
चाहे EMI पे लो, चाहे अपने कुर्ते बेच के लो, लोग ले रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन सप्लाई क्या कर रहा है एप्पल, थोड़ी सी लो रख रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई क्या हुई, कम हुई। और फिर इन सब का मिक्सचर क्या हुआ, प्राइस, इन सब का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्राइस पर। प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए, ठीक है। तो मार्केट में कंपटीशन भी हाई होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इसका मेन मोटिव क्या है, अब सोचा, मेन मोटिव है इसका इंडिविजुअल प्रॉफिट, व्यक्तिगत लाभ मेन मोटिव होता है किस चीज़ का, हमारी कैपिटलिज्म इकोनॉमी का, ठीक। आपको मैंने कीवर्ड्स बता दी हैं ना, और आपको मैंने ये भी समझा दिया अच्छे से कि क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी का तो मतलब हो गया कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर। यस, आप सही समझे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। हुआ था, नहीं हुआ था, यदि पॉलिटी पढ़ी हुई तो आपको पता होगा। इसमें बोला गया था कि 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट स्कूलों में, है ना। ये हमारा क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट में भी ये शामिल है, DSP में भी हमारे शामिल है या नहीं है। तो मतलब कहने का ये किस चीज़ का इफेक्ट दिखा रही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। इंडिया की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि आपको प्राइवेट स्कूल भी मिल रहे हैं। भाई आप सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहते फ्री में 6 से 14 साल के बच्चे को, तो आप सरकारी में प्राइवेट में पढ़ा लो जाके, है ना। अच्छे स्कूल आपको अलग अलग कंपटीशन में मिलेंगे प्राइवेट, है ना। तो ये दिखा रही है सोशल वेलफेयर को, सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये अमेंडमेंट। और एक दिखा रहा है आपका कैपिटलिज्म इकोनॉमी का, कि यहाँ पर समाज का भी ध्यान रखा जाएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट का भी ध्यान रखा जाएगा। सोशल वेलफेयर के साथ साथ इंडिविजुअल प्रॉफिट भी, दोनों मिक्सअप है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और मिक्स्ड इकोनॉमी किसके बेस पर है, कार्ल मार्क्स प्लस गांधी। कार्ल मार्क्स एंड गांधी जी के थॉट्स को मिलाकर बनाई गई है इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा, इसको मिली हुई फ्रीडम, किस चीज़ की, प्रोडक्शन की। ये अपने अकॉर्डिंग भाई कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर को ये छूट मिली हुई है अपने मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। और प्रमोटिंग भी कर रही है हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्रमोटिंग भी कर रही है किसको, सोशल एंड सामाजिक और आर्थिक कल्याण, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, एज वेल एज
मार्केट कंपटीशन। ठीक है, मतलब हमारी जो मिक्स इकोनॉमी है वो प्रमोट करती है सामाजिक और आर्थिक कल्याण के साथ साथ बाजार की जो कंपटीशन है, मार्केट का जो कंपटीशन उसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, आप बोल सकते हो बाजार प्रतियोगिता है ना, इसको बढ़ावा दे रही है। आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं आपको बात कर रहा हूँ, सोशल एंड इकोनॉमी वेलफेयर का यदि एग्जांपल ले लें और इन सबको मिला के हम दोनों का एग्जांपल ले लें तो आप देख सकते हो इंडिया में PSUs हैं, है ना, PSUs हैं। आप झारखंड में PSU देखो, कोल ऑफ इंडिया, BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, एंड पब्लिक सर्विस भी है। अपना इंडियन रेलवे देख लो, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको टिकट बुक करवा रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटी दे रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, या गवर्नमेंट स्कूल देख लो। साथ साथ अब इसके हैं, हम तेजस देख सकते हैं जो प्राइवेटाइजेशन एक ट्रेन है। ठीक है, अब मैक्स जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी देख सकते हो। ठीक है, उस हॉस्पिटल में भी हमारे जो, जैसे हमारे अभी गवर्नमेंट ने चलाई है आयुष्मान योजना, आपको याद होगा। ठीक है, हमारा हेल्थ कार्ड चलता है, आयुष हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, तो वहाँ भी आपको कुछ रियायतें दी जाती हैं, कुछ छूट दी जाती है, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलता है आपके ट्रीटमेंट के लिए। जैसे तो ये सब दोनों को मिक्सअप रूप मिल रहा है। सपोज दैट एक हॉस्पिटल में गए, आपने आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है ना, और आपको आपका जो बिल आया है, आपके ट्रीटमेंट का जो चार्ज आया है वो आया है 10,000, लेकिन आयुष्मान कार्ड वालों ने आपको 5,000 की छूट दे दी है, वो सरकार भरेगी, बाकी के 5,000 आप भर दीजिए बिल में। तो इट मीन्स वो दोनों को प्रमोट कर रही है मिक्स इकोनॉमी, किसको? सोशल इकोनॉमी, वेलफेयर एंड वेलफेयर एज वेल एज मार्केट कंपटीशन को। तो आज हमने यहाँ पे ये 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इकोनॉमी सेक्टर के बारे में। ठीक, एंड उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। चलें, बाय बाय, टेक केयर।